ट्रायोमेट्रिक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11th का है त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको क्लास 12 में होगा। इसका जो है आपकी पूरा का पूरा 12 में ज़रूरत पड़ता है। त्रिकोणमिति कहने का है 11, लेकिन इसकी आवश्यकता जो है 50% उपयोग हो जाता है, आपको उपयोग होता है, यूजफुल होता है 12 में। मतलब त्रिकोणमिति यदि गड़बड़ा जाता है तो आपकी कैलकुलस पूरा गड़बड़ा जाएगा। बहुत सारी जगह फिजिक्स में भी प्रयोग होता है। बहुत सारी चीज़ आपका जो कि 10th में भी पढ़े हैं। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका एक कोण समकोण का मतलब एक 90 डिग्री होना चाहिए। ए बी सी यह कोण थीटा लिया गया है। यह आपको एक्यूट एंगल होना चाहिए, है ना, जो कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ये थीटा का जो मान होता है ना, रेडियन में होता है, ये ध्यान देना है। ये क्या लेना है, रेडियन में मानना है। चूँकि डिग्री तो यहाँ होती है, लेकिन यहाँ हम लोग जो डिफिनीशन से लिखेंगे रेडियन में ही दिया जाता है। तो 90 डिग्री के जो शार्प अपोजिट हो गया है ना, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हम लोग कर्म, हिंदी में कर्म बोला जाता है। और ये आपको हो गया स्मॉल एच से सूचित कीजिए। और ये थीटा के सामने अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। लंब, इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। जो बाकी बच गया बेस, ये आपको बी से सूचित होता है। अब आपको हम लोग लिखते हैं साइन। एक्चुअल में जो साइन लिखते हैं वो साइन पूरा ऐसा लिखाता है। तो साइन थीटा कहिए यहाँ। तो साइन थीटा के लिए जो कि प्रयोग जो होगा तो लंब बटे कर्ण पी बाई एच हो जाता है। दूसरा लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा के लिए हो जाती है आधार बटे कर्ण। अब आपको कॉस थीटा के लिए जो प्रयोग हम लोग लिखते हैं, तो कॉस थीटा के लिए कोसाइन लिखा जाता है ना। इसको हम लोग पूरा जब पढ़ते हैं तो कोसाइन पढ़ते हैं कॉस थीटा। कॉस के लिए थीटा तो एंगल है, लेकिन कॉस जो है ना शॉर्टकट में पढ़ा जाएगा जैसे साइन। तीसरा है आपको टैन थीटा। तो टैन थीटा हो जाती है लंब बटे आधार, है ना, जैसा कि यहाँ आपको बताया जा रहा है। आपको हो गया लंब बटे आधार। तो टैन को यदि पूरा पढ़ना पड़ता है तो ये टैंजेंट होता है। चौथा, अब इसी का उल्टा में आपको कॉट थीटा है, यानी ये बी बाई पी हो जाती है। तो आपको कॉट टेंजेंट कहा जाता है। कोटेंजेंट नहीं, कोटेंजेंट पूरा पढ़ा, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ रहता है। और जो कॉस का होता है ये सेक थीटा का, ये दोनों में है जो रिवर्स उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा हो गया, ये हो गया आपको एच बाई बी। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड। आपकी छठा इसका है जो कि रिवर्स हो जाता है उल्टा। आपका हो गया कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो गया आपको एच बाई पी। अब इसको पढ़ा जाता है आपको कोसेकेंड। तो वैसे ये सवाल रहे से नहीं, ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि साइन थीटा हो गया आपको परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, बाई हो गया आपको हाइपोटेन्यूस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कॉस थीटा हो गया आपको बेस वाई हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर वाई बेस, कॉट थीटा हो गया जस्ट इसका उल्टा, यदि ये तीन आध है तो इसको उलट दीजिए, बेस वाई परपेंडिकुलर। कॉस आध है तो उसको उलट दीजिए तो सेक वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस वाई बेस, और यदि साइन आध है तो उसको उलट के दीजिए तो कोसेक थीटा हो जाता है, यानी पी वाई एच है तो हाँ एच बाई पी हो जाती है। तो ये बड़ा बेसिक चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लिया जाए कि ये आपका, थोड़ा सा हम लोग एक फिगर और कर लेते हैं, ए बी सी 90 डिग्री है, यहाँ कौन यदि थीटा लेंगे, ये तो हाइपोटेनियस रहेगा इसके अपोजिट, और इसके जो है ना ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट में हो जाएगी आपको थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये बाकी क्या हो जाएगा बेस। तो एक ही बात है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको है जो कि इसी से बेसिक सूत्र निकलता है फॉर्मूला। अब जैसे हम लोग लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से दूसरा सूत्र मान लेते हैं, इसको इस तरफ लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि ये स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इंटरमीडिएट में बहुत सारे जगह प्लस माइनस का प्रयोग होगा, जिसका कि आगे समझ में आएगा क्यों प्लस क्यों माइनस होगा। तीसरा, अभी आप सिर्फ ये समझे कि प्लस माइनस नहीं है ना, यही समझे, जब आगे आएगा तो समझाया जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से दूसरा हम लोग लिखते हैं, या इसका चलिए प्रूफ भी देखते हैं। अब प्रूफ देखने के लिए क्या करते हैं आप जो समझें, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर अभी आपने पढ़ा क्या है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर पढ़ा आधार बटे कर्ण। इसको वैल्यू को रखेंगे तो पी वाई एच का हो गया होल स्क्वायर, और बी वाई एच का होल स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर, ऊपर अलग स्क्वायर नीचे अलग स्क्वायर, घात के नियम आपने पढ़ा है नीचे के क्लास में, कि बी पर पावर यदि एम है तो आपको ए पर पावर एम अलग है ना, ऊपर अलग पावर नीचे अलग, ऐसा लिखा जाता है। तो एक पावर ऊपर अलग नीचे अलग, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर। अब आप इसको कॉमन एलसीएम लेंगे, एच स्क्वायर एलसीएम, तो पी स्क्वायर वाई बी स्क्वायर, और आपको पता है कि पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आधा, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। ये आपकी कैंसिल हो गए एक, ये देखिए सिद्ध हो गया है ना। ये आप हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये सब चीज़ सीखना है, याद रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा का पहला। अब दूसरा का पहला में क्या है कि बेसिक सूत्र, इससे के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी उसी तरह सिद्ध कर सकते हैं। अब इसको उस तरफ ले जाइए तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा बेसिक सूत्र है जो कि आप पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन इसका बड़ा प्रयोग होगा, यूज होगी कैलकुलस में, फिजिक्स में यूज फॉर आपको कैलकुलस।
तीसरा, अब इसी को आप है जो कि और लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी tan थीटा बराबर लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा का पहला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लिखा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आप इसको इधर समझिए, ये इधर गया प्लस हो गया, उसको पहले लिखा जा रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो आपको हो गया कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सभी सूत्र को आपको याद कर जाना पड़ेगा। चौथा में हम लोग लिख रहे हैं कि tan थीटा बराबर लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसको समझिए इस प्रकार से भी, और इतने बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा भी। अब इस कॉट को इधर है, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा। अब देखिए इसको समझने के लिए याद रखना है कैसे, tan थीटा है तो tan थीटा और पी वाई क्या हो जाता है, बी लंबाई आधार, परपेंडिकुलर वाई बेस। अब हम इसमें हाइपोटेनियस से ऊपर नीचे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनियस साइन के लिए हो गया, साइन थीटा और परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनियस, तो ये हो गया आपको साइन थीटा, और बेस वाई हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आ गया, है ना। और इसी को यदि उलट लें, है ना, मान लेते हैं, लिखते हैं ऐसा कि tan थीटा बराबर है पी वाई बी, और 1 बाई इसको बी वाई पी लिख सकते हैं, इसको नीचे भाग दे दिया, या ऊपर नीचे का ये भाग दे दीजिए, ऊपर भी भाग दिए तो कट जाएगा ना। अब मान लेते हैं यहाँ पी है तो आपने पी भाग दे दिया ऊपर भी और नीचे भी, तो ये तो कट जाएगा, तो 1 बाई हो जाएगा बी वाई पी। अब 1 बाई देखिए, बी वाई जब पी हो गया तो आधार बटे क्या हो गया, परपेंडिकुलर, है ना, आधार वाई हो गया आपको लंब, अंग्रेजी में बेस वाई परपेंडिकुलर, तो आपको ये क्या हो जाती है, कॉट थीटा। अब इसी को आप इस तरफ, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, मतलब ये आपका लंब कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस का ही खिला है। अब आपको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा है। अब साइन थीटा और हम लोग जानते हैं पी वाई क्या होती है, एच। अब ऊपर नीचे हम लोग पी से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ये तो कट गया, तो 1 बाई हो गया एच वाई पी। अब 1 बाई एच वाई पी का मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस वाई, हाइपोटेनियस वाई, बोलिए, हाइपोटेनियस वाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस वाई आपको परपेंडिकुलर का मतलब कोसेक थीटा। या डायरेक्ट भी आप इसे नहीं समझते हैं तो आप सीधे याद रखिए, और समझते हैं तो कैसे आ रहा है वो समझाया जा रहा है। अब इसी कोसेक को इस तरफ और इसको इस तरफ लाया जा सकते हैं, चूंकि भाग में है तो गुना में चला जाएगा, मतलब लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए tan थीटे वाले में भी आप ऐसा ही लिख सकते थे, है ना, इस जगह लिख देते हैं ये tan थीटा, है ना, गुना कॉट थीटा, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र आएगा, प्रूव होगा, बराबर 1।
छूट गया। तो आपको हो गया, इसको यदि इधर गुणा कर लिया ये भाग में ना, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। अब उसके बाद हम लोग तीसरा लिखते हैं cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आपको, b/h। अब आपको b से ही ऊपर नीचे भाग दे देते हैं, h/b, ये तो कट जाएगा। अब h/b का मान क्या हो गया, तो 3 h/b, हाइपोटेनियस बाई बेस, तो ये आपको sec थीटा हो गया। अब इसको आप इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ करते हैं, तो लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। और इसी को तिरछा गुना कर लीजिए, तो sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। इस सूत्र का बहुत प्रयोग होने वाला है, कि देखने में छोटा छोटा सूत्र है लेकिन इसका काफ़ी प्रयोग होता है। तो सबको आपको हर हाल में किसी स्थिति में याद रखना अनिवार्य है। अब इसमें पांचवी बात को आपको याद रखना है, जो साइन का मान होता है ना, -1 +1 के बीच होता है। साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच होता है। अब इसका आपको cos का भी मान जो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का भी मान -1 और +1 के बीच ही होता है। जबकि tan थीटा के लिए जो मान लिखा जाता है कि -∞ से बड़ा और +∞ से छोटा, यानी इसके बीच की वैल्यू होती है। उसी तरह से आपको cot थीटा का लिए होता है लेस देन -∞ से +∞ के बीच में। सेक और कोसेक के लिए जो मान होता है, तो सेक थीटा का मान होता है लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। उसी तरह से कोसेक थीटा के लिए भी होता है लेस देन इक्वल टू -1 और कोसेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये आपको है जो कि वैल्यू को याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको किसी भी स्थिति में याद रखना पड़ेगा कि किसका मान किसके बीच होता है। इसको हम लोग दूसरी रूप में भी लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा ए मापांक मॉडुलस, इसको हम लोग मॉडुलस मापांक पढ़ते हैं, पढ़ेंगे 10th में, लेस देन इक्वल टू 1। या इसी को यदि हम लोग वर्ग करके लिख दें तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर भी वही स्थिति है, इसको भी उसी तरह से लिखा जा सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। और ये तो ऐसे रह जाएगा। और इसका जो स्क्वायर भी दूसरे प्रकार से लिखा जा सकता है, दैट इज इस प्रकार से लिखा जाता है कि सेक थीटा यदि है तो आपको सेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो किसी भी स्थिति में आपको ये दो वैल्यू तो याद रखना पड़ेगा। ये याद नहीं है तो काम चलेगा, लेकिन ये दोनों जो वैल्यू हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस में कि कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। हमने साइन का मान जो होता है -1 +1 के बीच होता है, आपको कॉस का भी मान -1 +1 के बीच होता है ना। ये सब है जो कि आपको याद रखना है। तो ये दो मान तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, और बाकी है जो कि नहीं भी याद है तो काम चलेगा। लेकिन काम क्या चलेगा, कंपटीशन दृष्टिकोण से तो सब आपको याद रखना है। और ये सब बात यदि आपको समझ में आती है, ये बातें जो बताई जा रही है बिल्कुल समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे और मित्रों के बीच में शेयर करेंगे।
आपको यहाँ डॉक्टर केसी सिन्हा की बुक से है एक्सरसाइज 5.1 त्रिकोणमिति का है। सिद्ध करने के लिए पहला सवाल है कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसको सिद्ध करेंगे प्रूफ। तो आप लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है ना, कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको सूत्र 10वां क्लास वाला याद है तो समझने में कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको पावर 4 को लिखिए सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये तो जाऊँ का त्यों है, चूँकि इस तरफ RHS में सभी पद tan के हैं तो इस सेक को tan में बदलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा को ही बदलेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस हो जाएगा आपको a का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा ना, और 2ab तो 2 गुना 1 मान लेते हैं, लिखिए दिया तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है तो इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। tan स्क्वायर ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाए -1 और प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक प्लस हो गया आपको 2 tan, चूँकि 2 गुना है तो 2 ही रह जाएगा ना, और ये 2 दूनी 4 पावर गुना हो जाएगा तो tan पर पावर 4 थीटा -1 माइनस हो गया आपको tan स्क्वायर थीटा। ये एक से कट जाती है और ये आपकी घट जाएगी, है ना। तो पहले बड़ा पावर लिखा हुआ है तो आप पहले बड़ा पावर को ही लिखिए, tan पर पावर 4 थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा घटा के लिखा तो हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो ये 2 में से घट जाएगी। ये हो गया आपको RHS। आप यदि समझते हैं तो एक आध लाइन कम लिख सकते हैं, वैसे इंटरमीडिएट का पूरा डिटेल ही हिसाब बनाना चाहिए तो बेहतर है। अब इसके दूसरे सवाल को देख रहे हैं। आपको टू प्रूव दैट है cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो LHS से चलेंगे प्रूफ में, तो cos थीटा बटा हो गया आपको 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा एलसीएम, तो ये आपको हो गया cos थीटा और 1 माइनस साइन थीटा गुना हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो सीख लेना पड़ेगा। 1 प्लस साइन थीटा, चूँकि एलसीएम लिया गया दोनों पद को तो इससे ही भाग पड़ा तो कट गया, तो इसमें गुना हो जाएगा, और इससे भाग पाते कट गया तो ये इसमें गुना हो जाएगा। अब ब्रैकेट को तोड़ के लिखिए, इसको गुना कीजिए तो 1 गुना cos थीटा माइनस हो गया आपको साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये इसमें गुना हो गया। और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको अलजेब्रिक सूत्र बहुत प्रयोग हुए हैं, ये सब बेसिक जो सूत्र है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ यही सूत्र है, ये आगे पहले लिखा हुआ है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये देखिए कट जाता है, ये कॉस कॉस बच गया आपको 2 cos थीटा, और ये फार्मूला बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस से कट जाएगी, पावर घट जाए, चूँकि हम लोग लिखते हैं ए पर पावर एम बटा ए पर पावर एन, तो ये बटा में आएगा, तो ए पर पावर एन माइनस एम, ये यदि ऊपर में जाएगा तो ए पर पावर एम माइनस एन, बेस बराबर है, आधार बराबर है, तो पावर जाके ऊपर भी घटता है और नीचे भी घटता है। लेकिन हम लोग काटने की परिपाटी में पावर घट गया यानी एक बच गया, लेकिन काटने की परिपाटी में इसी तरह से लिखा जाता है कि हो गया 2 बटा कॉस थीटा, यानी 1 बाई कॉस थीटा क्या हो गया सेक थीटा, है ना। तो ये आपकी RHS हो गया, ये आपकी हो गया। तो इसी तरह से इसमें बेसिक सवाल है, तो आप स्वयं इसको बना के देखेंगे भी। हाँ, ये सिद्ध करना है आपको साइन तीसरा में कि साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कॉस पर पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो LHS से आप चलिए सिद्ध करने में, चूँकि ये बड़ा पावर है, बड़ा से छोटा लाना आसान होता है, और यदि मान लेते हैं LHS से चलते हैं RHS नहीं आता तो दोनों तरफ से चल के आप बराबर भी कर सकते हैं। तो इसको आप लिखिएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब आपको देखिए फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला भी होता है, और दूसरा होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये दोनों फार्मूला है। अब सवाल है कि आप पर निर्भर है कि क्या लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा है, इसका मतलब है कि यही सूत्र लगने वाला है, वैसे इससे चलिएगा तो आ जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं, अब इसको ये है और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा होल क्यूब माइनस 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना वर्ग क्या हो गया 1, और ये हो गया आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर भी 1। ये देखिए सिद्ध हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके ऊपर निर्भर है कि कौन सा सूत्र प्रयोग करें, ये सब प्रैक्टिस पर होगा और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेहनत कीजिएगा, ऐसे पता चल जाएगा कि हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। चौथा सवाल में है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा कोशेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए यहाँ रूट में है और यहाँ आपको बिना रूट में है, इसका मतलब है पहले कि जो रूट के अंदर है, वर्गमूल के अंदर है, उसको बाहर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर में होल स्क्वायर आ जाए तो बाहर हो जाएगा। तो आप LHS से चलें, आप RHS से भी चल सकते हैं, दोनों तरफ से चल के घर में देख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और बटा हो गया आपको 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह का सवाल आप बनाए होंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और मैं यहाँ लिखता हूँ होल स्क्वायर, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसको काट सकते हैं, बात बराबर है ना, इसको काट लें तो यही रह जाता है, यानी कहने का मतलब है 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुना किया गया, तो ए गुना ए तो ए स्क्वायर ही नहीं लिखिएगा, ए गुना ए स्क्वायर लिखिएगा, तो ऊपर में भी गुना किया गया नीचे, तो बटा में तो हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला। अब आपको अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये रह जाएगा, और ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, त्रिकोणमिति के साथ अलजबरा का सूत्र बेसिक लगना अनिवार्य है। अब इतना का सूत्र आपको बताया गया या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर में बदल गया ना, तो आप इसको लिख सकते हैं
ये देखिए ऊपर आपको भी वर्ग है, मान लेते हैं ए पर पावर m है बटा ए पर पावर आपका बी पर पावर कहिए एम है। पावर जो है ना, आधार तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं घात के नियम से। तो उसी तरह से यहाँ पावर क्या है, सेम है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको यदि ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर और वर्गमूल जो आ रहा है ना, स्क्वायर रूट का है, तो उसको आप 1/2 लिखिएगा, वर्गमूल का 2 से 2 कट गया, यानी एक्स, यानी ये बात नहीं लिखना है, सीधे एक्स स्क्वायर वर्गमूल से जब बाहर होगा तो एक्स, यानी ये वर्ग है और वर्गमूल समाप्त हो जाता है, तो ये आप सीधे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको आप अलग अलग करेंगे, 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा आप जानते हैं कोसेक थीटा सूत्र होता है, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये सब तो याद रखना है। 1 साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा फार्मूला। ये हो गया आपको RHS प्रूफ्ड। पांचवा सवाल में है कि 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, छोटी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और फिर छोटी ब्रैकेट में इंटू में 1 माइनस कॉस ए। तो आप इधर देखिए वर्ग है, इधर आपको पावर 1 में चल रहा है, 2 पद के गुणनफल में है, तो आप चलिए LHS से। तो 1 माइनस हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, जनरली जो बड़ा पद बुझा है उसी से चलिए। ऐसे तो दोनों का मान बराबर है, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है यानी पद बड़ा है। अब इसको देखिए, आप समझिए ए, इस 2 पद को, और इसको बी, तो आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, ऐसा इसलिए चलते हैं कि देखिए यही पद आ रहा है ना, आप इसके साथ भी चल सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए को एक तरफ, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और माइनस 2 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर। ये आपको हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पद तो आपके साथ आया हुआ है। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में बदलिए पुनः, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 साइन ए 2ab और प्लस साइन स्क्वायर, इसको तोड़ा गया ये सूत्र, अब प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको पहले लिख दिया, ध्यान दीजिए, और तब इसको लिख रहे हैं 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस। ऐसा इसलिए लिखा कि इतना बराबर क्या होगा 1, ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यही सब तो याद रखना है, तो इसलिए पहले लिख दिया गया, नहीं तो एक लाइन और बढ़ेगा। अब 1 माइनस हो गया आपको 2 साइन ए प्लस 1, और बाकी बात ज्यों का त्यों, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए ये एक क्या हो गया 2, माइनस हो गया आपको 2 साइन ए, बाकी बात ज्यों का त्यों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस साइन ए हो गया 2 कॉमन, और फिर बाकी बात जाऊँगा त्यों। अब देखिए ये जो पद है इसमें भी कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा हुआ है, तो यहाँ से बच गया ये का, ये हो गया 1 माइनस कॉस, ये हो गया आपको RHS, ये हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि यहाँ 3 पद है, तो उसको कोई 2 पद को 1 मान लेना है,
तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पुनः इसको a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इस कॉस को पहले लिख लिए क्योंकि इतना बराबर 1 होता है ना। बाकी बात जो कहते हैं, अब इतने के जगह पर 1 आ गया, बाकी बात जो कहते हैं 1 1 हो गया 2। अब पुनः आपको ये बात जो कहते हैं 2 2 हो गया कॉमन, फिर ये आपको कॉमन है ना, तो यहाँ से बच गया उससे, ये जब कॉमन लिया गया तो कुछ नहीं तो 1, यहाँ से कॉस है, ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से आपको है जो कि ध्यान देना है, दोहरा लेना है।